नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने में सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है सावन का सोमवार। और आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की। सावन के पहले सोमवार का महत्व क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 11:59 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 6:49 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, मंगल और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सावन के पहले सोमवार के बारे में। तो ये जानते हैं कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, पूरा श्रावण का महीना जप तप और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन इसमें सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन है, चंद्रमा का दिन है, और चंद्रमा के नियंत्रक हैं भगवान शिव, यानी महीना भी भगवान शिव का और दिन भी भगवान शिव का। इसीलिए सोमवार को पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। सावन के सोमवार पर अगर आप पूजा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, विवाह की मुश्किल हो या जीवन में दरिद्रता हो, अगर सावन के हर सोमवार पर विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे तो तमाम समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाती है। सावन का महीना, सोमवार का दिन और प्रदोष काल का समय, ये तीनों जब एक साथ आ जाते हैं और आप सावन के सोमवार पर पूजा उपासना करते हैं तो आपकी तमाम कामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाती हैं। सोमवार और शिव जी के संबंध के कारण मां पार्वती ने
16 सोमवार का उपवास रखा था और अभी भी बहुत सारी बालिकाएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो 16 सोमवार का उपवास रखती हैं। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। सावन में जितने भी सोमवार पड़ें उतने सोमवार पर अगर प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय आप भगवान शिव की उपासना करें, मंत्र जप करें तो अपनी मनोकामनाओं को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की स्थिति ठीक रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर संबंधी समस्याएं हल होंगी, छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं, काफी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, पारिवारिक विवाद हो सकता है, महत्वपूर्ण काम अपने टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि सावन के सोमवार पर अगर कोई व्यक्ति पूजा साधना उपासना करता है तो उसका महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चन आ रही हो, आप स्त्री हों या आप पुरुष हों, तो सावन के सोमवार पर पूजा करिएगा। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक समस्या आपको परेशान करे, तब भी सावन के सोमवार की पूजा उत्तम होती है। सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। करते क्या हैं, सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। और सावन के सोमवार पर अधिक से अधिक भगवान शिव के मंत्र का जप किया जाता है और बहुत सारे लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सावन के सोमवार का उपवास भी रखते हैं। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा, धन संबंधी लाभ होगा, किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में फिलहाल कोई जोखिम, कोई रिस्क मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब सावन के सोमवार पर सामान्य रूप से पूजा उपासना कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। प्रातः काल पूजा करिएगा या प्रदोष काल में सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। तो सुबह के समय या प्रदोष काल में स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाइएगा। घर से नंगे पैर मंदिर तक जाइए और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइए। मंदिर जा करके शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करिए। वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मंदिर में खड़े होकर या बैठकर, और अगर मंदिर में भीड़ ज्यादा है तो जल चढ़ा के घर चले आइए और घर पर बैठकर नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा। दिन में केवल फलाहार करिएगा, केवल फल और जल का प्रयोग करें। शाम के समय भगवान शिव के मंत्रों का अपने घर में ही जप करिएगा और भगवान शिव की आरती करिएगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो फल और जल का सेवन दिन और शाम को करें, और अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन करिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें और तब जाकर अपना व्रत समाप्त करिएगा। सावन के पहले सोमवार पर आप एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं। क्या है उपाय? प्रयास करें कि शिव जी की पूजा सूर्यास्त के समय में प्रदोष काल में करें। इस समय शिवलिंग पर बेल पत्र और जल की धारा अर्पित करें और इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें। शिव जी से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। प्रदोष काल में शिव जी को अगर आप जल चढ़ाते हैं
और शिव मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं तो अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को आप बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं। करियर की समस्या हल होगी। ऑफिस की समस्याओं में थोड़ी शांति रखिए। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा। धन की समस्याएं हल होंगी। मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। परिवार का सहयोग बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो सावन में आप किसी भी दिन पूजा उपासना न कर पाएं, आपके पास वक्त ना हो या स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तब भी सावन के हर सोमवार पर और कुछ हो या ना हो, लेकिन शिव जी के मंदिर में जल जरूर चढ़ाइए और शिव मंदिर में शाम को एक दीपक जरूर जलाइएगा। सावन के हर सोमवार को केवल इतना ही अगर आप कर लें तो आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है वो अपने उम्र के बराबर बेलपत्र सावन के सोमवार को शिव जी को चढ़ाएंगे। और जिन लोगों को आर्थिक समस्या है वो सावन के सोमवार पर शाम के समय मंदिर में एक घी का दीपक अवश्य जलाएंगे। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आप अपने संतान पक्ष को अच्छा रखना चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को शिवलिंग पर पीला फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संतान पक्ष की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। इसके बाद उसमें से एक बेलपत्र अपने पास रख लेंगे। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो सावन के पहले सोमवार पर हम सबको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।